हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायो पढ़ेंगे। बायो में हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। इसके पहले हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कोकस। आज हम पढ़ेंगे बैसिलस। बैसिलस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कोकस में हमने पढ़ा था, आपको बताए गए थे बैक्टीरिया तीन प्रकार के, कोकस, बैसिलस और स्पाइरल। हम कोकस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बैसिलस। मैंने बताया था आपको कि जो कोकस के जीवाणु होते हैं वो गोल आकार के होते हैं और जो बैसिलस के जीवाणु होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड के आकार के होते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे बैसिलस, बैसिलस हेडिंग डालेंगे और उसमें नोट करेंगे थोड़ा सा, लिखेंगे बैसिलस के जीवाणु छड़ या डंडे के आकार के होते हैं। बैसिलस के जीवाणु छड़ या डंडे के आकार के होते हैं। ये जीवाणु चल और अचल दोनों प्रकार के होते हैं। चल और अचल दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें एक छोटा सा फिगर बना लेंगे बैसिलस का, डंडे के आकार का। ये ऐसे ये हो गया बैसिलस। अब उसके नीचे लिखेंगे बैसिलस निम्न प्रकार के होते हैं। बैसिलस निम्न प्रकार के होते हैं। पहला नोट करेंगे, पहला डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। आपने इसके पहले भी पढ़ा था डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, वही लिखेंगे डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस। दूसरा है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस, सॉरी ये मैंने मात्रा पीछे कर दिया, इसको बरस कर लीजिएगा। बैसिलस। ये आप इधर से कर लेंगे बैसिलस, ठीक है। डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे डिप्लोबैसिलस और उसमें नोट करेंगे जब बैसिलस के जीवाणु दो के समूह या जोड़े में पाए जाते हैं तब उसे डिप्लोबैसिलस कहते हैं। दो के समूह या जोड़े में पाए जाते हैं। फिगर बना लेंगे। जोड़े में आपको बनाना है ये ऐसा बनाएंगे कि दोनों एक दूसरे में टच रहें, तब ये ऐसा लगेगा ये जोड़े में पाए गए। ये हो गया आपका डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस। अब सेकंड हेडिंग डालेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस।
स्ट्रेप्टोबैसिलस मतलब श्रृंखला में पाए जाते हैं या चैन के रूप में पाए जाते हैं, उसे स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। लिखेंगे जब बैसिलस के जीवाणु श्रृंखला में पाए जाते हैं या श्रृंखला में मिलते हैं तब उसे स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। फिगर बना लेंगे उसी के नीचे। ये चैन के रूप में पाए जाते हैं, श्रृंखला के रूप में। ऐसे फिगर बना लेंगे उसी के नीचे। ये हो गया आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस इसका एग्जांपल लिख लेंगे। बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये था स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब इसके बाद तीसरा है स्पाइरल, सर्पिल या कुंडलित। थर्ड हेडिंग डालेंगे। ये तो दूसरा प्रकार का है। जो आपने पहला पढ़ा था कोकस, कोकस, ये दूसरा है बैसिलस। अब तीसरा है सर्पिल, स्पाइरल, स्पाइरल और हेलिकल। स्पाइरल या इसी को हेलिकल भी कहा जाता है। हेलिकल स्पाइरल या हेलिकल, ये तीसरे प्रकार का बैक्टीरिया है। इसी को सर्पिल या कुंडलित कहा जाता है। सर्पिल या कुंडलित, सर्पिल या कुंडलित। तीसरे प्रकार का बैक्टीरिया है। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के जीवाणु सर्पिल या हेलिकल आकार के होते हैं। इस प्रकार के जीवाणु सर्पिल या हेलिकल आकार के होते हैं। इनका आकार बैसिलस और कोकस से बड़ा होता है। इनका आकार बैसिलस और कोकस से बड़ा होता है। इनकी लंबाई 10 से 50 माइक्रोन, 10 से 50 माइक्रोन तथा चौड़ाई 0.5 से 3.0, 0.5 से 3.0 माइक्रोन होती है। इस प्रकार के जीवाणुओं में फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। फ्लैजेला, इस प्रकार के जीवाणुओं में फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। जैसे
विब्रियो कॉलेरी, कॉलरा उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी, ये है विब्रियो कॉलेरी। ये तो थे आपके 3 प्रकार के बैक्टीरिया, कोकस, बैसिलस और स्पाइरल। इसके बाद भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कॉमाकार, फिलामेंटस और बहुरूपी। तो कॉमाकार जो बैक्टीरिया होते हैं वो सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ की आकृति होते हैं, जैसे कि कॉमाकार, कॉमा ऐसे होता है ऐसे। तो कॉमाकार जो बैक्टीरिया होते हैं वो सूक्ष्म छड़ी के रूप में मुड़े हुए होते हैं, ये इस प्रकार के बैक्टीरिया कॉमाकार होते हैं। और फिलामेंटस होते हैं, तंतु के रूप में होते हैं, फिलामेंटस तंतु के रूप समान लंबा होते हैं, उस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। और बहुरूपी भी होते हैं। तो ये स्पाइरल का फिगर भी बना लीजिएगा नोट करके, उसी में स्पाइरल में ऐसे ऐसे, ये स्पाइरल का फिगर, ठीक। ये आपके 3 प्रकार के बैक्टीरिया हो गए, कोकस, बैसिलस और स्पाइरल। ओके।